ये कामकुड़ा की हत्या नहीं है, राम की हत्या है। ये कृष्ण की हत्या है। जो राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो महादेव को मानते हैं, ये उनकी हत्या की गई है। ये कामकुड़ा नंदी की हत्या नहीं की गई। याद रखना बंधु, ये सैलाब मैं दूसरी बार मंच पे आया हूं। पहले शिखर जी के आंदोलन में मैं इसी मंच पे था। आज भी इस आंदोलन की सेवा करने वाली है। मौन बैठने से और मौन जुल्म निकालने से कुछ नहीं होगा। इन नेताओं के कान में जू रंगनी चाहिए जो संसद में और विधानसभा में बैठे हैं, चुस्की पी रहे चाय की लेकर के। ड्रामा करते हो। हम टैक्स क्यों भरते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐश की जिंदगी के लिए भरते हम टैक्स। तुम जा घर में ऐश की जिंदगी जियो। जैन समाज टैक्स भरती है सबसे अधिक। क्यों भरती है? क्यों हम टैक्स दें सरकार को? कि हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारी संतों की सुरक्षा नहीं है, हमारे धर्म की सुरक्षा नहीं है, हम धर्म आयतों की सुरक्षा नहीं है, हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। इन नेताओं के लिए चुस्की भरने के लिए टैक्स नहीं देती हम लोग। इन नेताओं की ऐश की जिंदगी, एसी की गाड़ी में बैठ के चलते हैं, इसकी टैक्स नहीं देते हम लोग। हम लोग अपनी सुरक्षा के। राकेश भैया गिरी विधायक हो, बुरा मत मानना। ये टैक्स आपको तनख्वाह मिलती ना, कितने मिलते विधानसभा से? 50,000 तो मिलते होंगे। 30,000 मिलते हैं, वो हम देते हैं आपको। वो 30,000 जो आपके बच्चे पल रहे हैं, आपका परिवार चल रहा है, वो हमारी खून पसीने कमाई से चल रहा है। और फिर भी आप हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रहे। धिक्कार फिर हमारे जीवन में। अरे वो स्वान का बच्चा बहुत अच्छा होता है। जब एक रोटी खिलाते हैं वो पूंछ हिला करके हमारे पास बैठ रहता है, हमारे दरवाजे बैठ रहता है। हम तो आपको घी और दूध और खीर खिला रहे हैं, फिर भी आप हमारी सेवा की मना करते हो। विधायक जी जाओगे कि आओगे फिर से? बता दो। हमारी तो कृपा तुम फिर से आ जाओ, लेकिन एक शर्त पे आएंगे कि जैन समाज के लिए आप तन मन धन से तीनों से खड़े रहोगे। जो संतों की सेवा करता है वो कभी अपने पद से हटता नहीं है। मैं तो कहूं विधायक के नहीं, आप तो लोकसभा में जाओ और जैन धर्म का परचम लगाओ, टीकमगढ़ का नाम करो कि हम टीकमगढ़ के वासी हैं और जैन धर्म के कदम पे कदम ला के चले। विधानसभा में तो संसद में जाओ ना, लड़ो सांसद का चुनाव, जीतोगी। ये विक्सन साहब कह रहा है। लेकिन सत्य के साथ, न्याय के साथ, धर्म के साथ अगर आप रहोगे तो आपकी जीत का परचम कोई नष्ट नहीं कर सकता। मुझे ना तो बीजेपी से मतलब है, क्योंकि मैं तो एक टाइम सूखी रोटी खाता हूँ समाज की और दाल रोटी खाता हूँ। ना मैं मेवा खाता हूँ, ना मिष्ठान खाता हूँ, ना फल खाता हूँ, ना जूस पीता हूँ। मुझे जैन समाज एक टाइम का भोजन देती है, एक टाइम पानी पीने को देती है। क्यों सकता भैया? दूसरी बात दोगे नहीं दोगे? अब तो ऐसी हो गई कि एक दिन खाओ, एक दिन उपास करो। अब तो जैसा कहेंगे एक दिन खाएंगे भैया, एक दिन उपास करोगे। आज उपास है, कल वो आहार किया था राकेश भैया 10 बजे, और कल 10 बजे करूंगा। 48 घंटे हो जाएंगे बिना पानी के। और हमारी माताएं बहनें पानी पी पी करके भी छाया में घुस रही थी। धिक्कार है आपके जीवन को। अगर आपके बेटे की लाश पड़ी होती टुकड़ों में, पानी पीते क्या? बताओ कौन सी माँ है ऐसी, कौन सा पिता है ऐसा कि जिसके बेटे के टुकड़े कर दिए हुए हो, वो छाया में बैठा हो, पानी पी रहा हो, चुस्की ले रहा हो? है कोई टीम में ऐसी माता? खड़ी हो जाओ। संत भी आपके बेटे हैं, आपके पुत्र के समान है, आपके गुरु है, और हमारे अंदर खून का सैलाब नहीं उमड़ रहा।
क्या पानी बना के बैठे हो क्या? क्यों नहीं खोलता? खोलाओ, इतना खोलाओ, इतना खोलाओ कि उस खून की गर्मी से जो हमारे खिलाफ साजिश रच रही है वो जड़ के खाक हो जाए। ये अहिंसावादी संत हिंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे आगम में 4 प्रकार की हिंसा बताई गई। संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभ हिंसा, उद्योग हिंसा। लेकिन हम 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं। लेकिन जो ये श्रावक बैठे हैं ये विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है। आचरण लिखा है, जिन शास्त्रों में लिखा है, जिन आगम में लिखा है कि जो श्रावक अपने धर्म आयतनों की धर्म गुरु इच्छा नहीं कर सकता, उसका श्रावक बनना ही बेकार है। अर्थ की है कि दिगंबर जैन समाज तो ठीक, पूरे टीकम घर ने आचार्य कांपौनंदी को संत मान करके उनके हत्या के विरोध में पूरा बाजार बंद किया। बंधुओं, तालियां तो वो भी बजाती हैं जिनमें ताकत नहीं होती, समझ रहे? तालियां तो कौन बजाते हैं? कौन? जिनमें ताकत नहीं होती। तालियों से काम नहीं चलेगा, दहाड़ो। हमें ताली तो शिखर जी के आंदोलन खूब बजवाई थी। जब भी आपने खूब दोनों हाथ पीटे तो जोर जोर से, क्या मिला? राकेश भी आप भी आए उसमें, तो आपने बहुत वादे किए यहाँ पे, क्या हुआ बातों का? इनकी मैडम थी तो मैडम वादा करके गई थी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कुछ नहीं हुआ राकेश भैया। मैं चाहता हूं केंद्र में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो संत बन के आपने जिंदगी जी है कुछ समय के लिए। किन्ने? मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ करके, परिवार छोड़ करके पहाड़ों की तटी में जाकर संत का जीवन जिया है। उन्हें पता है कि संत का जीवन कितना दया से परिपूर्ण होता है। संत की व्यथा को संत जानता है, आप नहीं जानते राकेश भैया, कि आप संत नहीं हैं। हमारे साथ रहो कुछ समय, जब यहां से बिहार करेंगे तो हमारे साथ चलना। जब रात को कंकड़ी पत्थर होते हैं उन पे विश्राम करते हैं, बिहार करते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जिसमें कांटे चुभते हैं, कीले चुभती हैं, कांचे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, उन पे भी निकल जाते हैं सहजता से, चप्पल नहीं पहनते। संत का जीवन। आज इस भारत की वसुंधरा पर हमारी समाज को कई खंडों में विभाजन कर दिया लोगों ने। आज मैं पूरी जैन समाज, दिगंबर, श्वेतांबर, स्तनवासी, मंदिरमार्गी, तेरहपंथी, बीसपंथी, ब्राह्मणपंथी, विद्यापंथी जितने भी बैठे हैं उस एक ही बात कहूंगा कि कभी कोई पंथ को लेकर मत आना। जहां संत की बात आ जाए, कोई भी दिगंबर संत हो, हम उसकी सेवा करने के तत्पर हैं। ये बुंदेलखंड का अभिशाप है कि अब ब्राह्मणपंथी और विद्यापंथी लोग बैठे रहते हैं अपनी रोटी सेकते बैठे बैठे। दिक्कत है जीवन पर, कोई विद्या साई नाम से लड़ता है, कोई विराट साई नाम से लड़ता है, कोई अमुक आचार्य नाम से लड़ता है। अपनी रोटी सेकते हो घर में जाकर के, नपुंसक बन के मत बैठो। मर्द हो, मर्द जैसा शराब दिखाओ। कितनी धार्मिक नेता बने बैठे हैं, कितनी संस्था को चला के बैठे हैं। किसी भी संस्था के नेता ने आके नहीं बोला कि हम इस बात को संसद और विधानसभा तक लेके जाए। कहां गए वो महासभा, वो ग्लोबल सभा, वो भारतीय वर्ष सभा? सब नेता चुप्पी साध के बैठे हैं नपुंसकों की तरह। कहां गए वो नेता लोग? इस टीकम में कितनी संस्थाएं,
कितने मंदिर हैं? 17 मंदिर बना के बैठे, 17। और 17 मंदिर 24 खंड, 34 खंड। एक मंदिर 2-2 खंड बैठी है। क्या करोगे आप? आज हमें खंड की नहीं, अखंडता की जरूरत है। एक छत के नीचे बैठ करके साम्राज्य करने की आवश्यकता है। अगर आप साम्राज्य करोगे तो जीते रहोगे, और साम्राज्य किया तो आपको मार डाला जाएगा। बिल्कुल सरिया। मैं तो कहता हूं जैन समाज से कि एक अपना जैन समाज का व्यक्ति आने वाले इस विधानसभा में खड़ा करो और चुन के विधानसभा में भेजो कि हमारा व्यक्ति रहेगा। और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भी अपने सांसद बना के भेजो कि बुझा के हमारी बात को सांसद बुझा के कहे। अभी भैया बोले, शुक्ला भैया के कौन बोल रहे थे कि हमारी हैसियत तो राकेश गिरी तक है। क्यों? हम लोकसभा तक जाएंगे, इतनी हैसियत हम रखते हैं। अगर राकेश गिरी हमारी बात भी पहुंचाएंगे तो हम खुद लोकसभा में जाके बैठेंगे सीट पर। इतनी ताकत जैन समाज के अंदर है। कभी जैन समाज के कई सांसद संसद में बैठते थे, आज एक संसद नहीं। विधानसभा में सुना था कि बुंदेलखंड में 16 20 विधायक विधानसभा में बैठते। आज कितने विधायक हैं? गिने चुने। कहा गए सब विधायक? कहा चले गए सब? बंधु, एक ही बात कहूंगा, हम केवल तालियां न बजाएं, हुंकार भरे, दहाड़े। अगर आज दहाड़ गए तो आपके संत, आपका धर्म, आपके तीर्थक्षेत्र जीवंत रहेंगे। आज ही दहाड़े तो कल लोग उनको मार मार के उन पर कब्जा करेंगे। मैंने जब ये बात कही थी, माताएं जब तक चक्रा बिना चलाओ तब तक साधु संत और धर्म सुरक्षित है। और जब साधु संत और धर्म पर विपत्ति आ जाए तो चक्रा बिना छोड़ करके क्या करना है? क्या करना है? हथियार लेके सामने आओ। लक्ष्मीबाई ने भी अपने घर में रोटी बनाई थी। कब तक? जब उसकी झांसी सुरक्षित थी। लक्ष्मीबाई ने भी अपने घर में रोटी बनाई होगी, चक्का बेलन चलाए होंगे। कब तक? जब झांसी सुरक्षित थी। और जब झांसी अंग्रेजों के खतरे में आई तो तलवार लेकर के मैदान में युद्ध में खड़ी थी। आज आपका धर्म भी, धर्म गुरु भी खतरे में है। माताओं, अपने बच्चे का ही ध्यान मत रखना, हम भी आपके बच्चे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि संत जब आपके यहाँ व्यवहार करने आता है वो बालक के समान होता है और आप माता के समान होती हो। जैसे घर में चौके में बेटा मान के आकर आती हो, ऐसे बेटा मान के सुरक्षा का बीड़ा भी उठा के चलो कि हम संतों की सुरक्षा करेंगे। जितने राजनेता बैठे हैं सभी से कहूंगा कि जैन धर्म ने आपका हर समय सहयोग दिया है। जैन धर्म वो दरियादेश समाज है जो हर समाज के साथ कदम से कदम रख के चलती है, उनका सहयोग भी करती है। नितिन गडकरी बोल रहे थे कि जैन समाज के द्वारा ही अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। आज जिस अर्थव्यवस्था का मालिक जैन समाज है, आज उसी जैन समाज पर खतरा बरसा तो कोई भी नितिन गडकरी सामने खुल के नहीं आ रहा कि मैं सामने खड़ा हूं। कहां गया वो नितिन गडकरी? अर्थव्यवस्था जैन समाज चलाती है, चाहे वो श्वेतांबर चाहे वो दिगंबर हो। अभी बोले पालघर में श्वेतांबर साधुओं को मार डाला, हम लोग चुप रहे थे। किसने यहाँ पे आंदोलन नहीं किया होगा? हम एक दायरे बन के, हमारा दिगंबर है, अरे श्वेतांबर हमारे भाई है। युधिष्ठिर ने कहा था कि हम घर में 105 अलग अलग हैं,
100 लगे 5 लगे, ये दूसरा हमारे घर में आक्रमण करेगा तो हम 105 बनकर के जवाब देंगे 100 बन के। चाहे वो श्वेतांबर हो, अगर उन पे आपत्ति आएगी तो भी दिगंबर सेन समाज उस आंदोलन में उसका सहभागिता निभाएगा। आज श्वेतांबर जैन समाज हमारे साथ खड़ी है, वो भी महावीर के वंशज हैं, हम भी महावीर के वंशज हैं। आज हमारे आचार्य कामकानंद की हत्या की गई, पूरे श्वेतांबर आचार्य, पूरी श्वेतांबर समाज एकजुट होकर के उन दोषियों को जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उन्हें कठोर से कठोर प्रायश्चित दिया जाए। सभी लोग फांसी दो, फांसी दो, वो विषय आपका है। हम अहिंसावादी हैं, हम अहिंसावादी हैं, आप श्रावक हो, विरोध करो। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा कि ये पुनरावृत्ति इस भारत की वसुंधरा पर दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बात हम एक आचार्य को खो करके अगर मैं सदियों तक की सुरक्षा मिलती है तुम संतोष कर लेंगे। एक तुम्हारी जैन समाज की कमी, क्योंकि हम सामाजिक स्तर पे मंच पे बैठे हैं, हमारे नगर में संत आता ले नहीं जाते, छोड़ नहीं जाते, वो 3-4 लोग बंधे रहते हैं, वही लाओ वही छोड़ो। अरे जब आपको पता चल जाए कि आपके टीका में संत आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी यामना किसी पंथ का हो, किसी मंदिर में जाए, चाहे वो माज का मंदिर हो, बजा का मंदिर हो, ठौना मंदिर हो, ढौना मंदिर हो, चाहे वैद का मंदिर हो, चाहे नंदीसर हो, चाहे कोई भी धाम हो, चाहे महावीर विहार हो, पार्श विहार हो, कोई भी हो, हमें संत को लेने जाना चाहिए। हम इस सीमित में बाजार मंदिर आए हैं, बाजार कमेटी जाने, माज मंदिर आए हैं, माज कमेटी जाने, वैद मंदिर पहुंचे हैं, वैद कमेटी नहीं, संत हमारा है, कमेटी का नहीं है। संत दिगंबर जैन समाज का है, संत जैन समाज का है, और जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हक का बनता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभाले। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा बच्चा हो। मुझे मालूम है आपको गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रही है। मुझे तो 5 जुलाई से गर्मी लग रही है। कितने जुलाई से? 5। आपको आज ही गर्मी लग रही है। आप 1 घंटे की गर्मी सहन नहीं कर रहे, मैंने 15 दिन की गर्मी को सहन किया है, अपनी गर्मी को दबा कर रखा है कि कब तुम्हारे जीवन उबार आए और ऐसा आंदोलन। ये आपका साथ दे रहा है, विरोध नहीं कर रहा। इसकी गर्मी से अच्छा खून पिघल के सामने आ जाता है, लेकिन भाई जैन समाज खून अब भी नहीं पिघला। बंधुओं, ये आंदोलन थमना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक हमें आश्वासन नहीं मिल जाए कि आपके साधनों की सुरक्षा गारंटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार लेती है, तब तक आंदोलन चलता रहना चाहिए, निरंतर चला इस आंदोलन को। आज हमें जरूरत है, आवश्यकता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट दोगे, नोट भी दोगे, लेकिन वोट उसी को दो, नोट उसी को दो जो आपके धर्म और धर्म आयतन रक्षा का बीड़ा उठा सके। हमारे नोट साल हाथ जुड़वाता है। सही बोल रहा किसी बुरा मत मान लेना। हाँ, निशान भी चढ़े बैठी हो। जब भी राकेश गिर के आ जाएंगे, हम लोग जंगल जाते सुबह, वो इनका मकान पड़ता है, तो तुम कभी दर्शन करने नहीं आते हमारे।
तुम क्या सेवा करो। पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आगे तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। पूरी भारतीय हमारी जीविका की मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार से कानून आना चाहिए कि जैन आयोग भी बने, जैन समाज के संतों की विशेष सुरक्षा हो, सभी समाजों के संतों की सुरक्षा हो और उन पर ऐसा कानून बने कभी भी कोई यदि आप उठा के देखता है तो उसमें कड़ी सी कसी बहुत बढ़िया होना चाहिए। राकेश जी ने वचन दिया दिगंबर संत को कि हम आपकी सुरक्षा की केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से एक जैन आयोग समिति का गठन कराया जाए जिसमें जैन साधुओं की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रखी जाए। जी महाराज जी, हम पूरा आशीर्वाद दोनों हाथों से देते हैं। महाराज जी, आप लोकसभा में जाकर के हमारी बात रखें। महाराज जी विधानसभा में लड़े, लोकसभा आरक्षित है। चलो विधानसभा में जाके जी महाराज जी, हमारी बात को रखें। महाराज जी, और आज से हम आपको अपना गुरु मानते हो, जीवन भर मानते रहेंगे, सब परिवार हमेशा आपकी सेवा में रहे। दोनों हाथों से मंगल आशीष। और एक वचन और आज आप जैन समाज को यहाँ देना चाहते हैं। महाराज जी को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, गुरु दीक्षा भी लूंगा महाराज जी से, पूरे हम देंगे गुरु दीक्षा और पूरे जीवन भर महाराज जी की सेवा करूंगा और पूरी जैन समाज तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। महाराज जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे जैन समाज का हमेशा भरपूर सहयोग मिला है और जन्म देने वाले माता पिता भी मेरे जैन समाज के लोग हैं, इसलिए मैं तो पुत्रवत बनकर हमेशा जैन समाज के साथ खड़ा रहूंगा। और कभी भी आज के बाद जीवन में कोई भी जैन समाज का विषय आएगा तो पहले मैं समाज के बीच में लेके जाऊंगा, उसके बाद कोई जीवन में निर्णय लूंगा। बहुत बढ़िया। मेरे समाज से, मेरी ओर से कभी जैन समाज को कभी भी कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी, उस बात के मैं मंच से घोषणा करता हूं और आपको साक्षी मानकर इन सबको आश्वस्त करता हूं कि राकेश गिरी टेंशन फ्री और जैन धर्म से नहीं तो कर्म से जैन हमेशा रहूंगा। महाराज बहुत बढ़िया। देखो, आश्वस्त करता हूँ, धर्म से भी जैन और कर्म से भी जैन। जी महाराज जी, हम भी आपको वचन दे रहे हैं। जी महाराज जी, हम रोज आपको दर्शन देने आपके द्वार पे निकलेंगे, तुम दर्शन करने कल आइए। महाराज जी बिल्कुल सुबह से मिलेंगे महाराज। जब बाहर से जब जाएंगे, मौसम खराब हो तो हम जंगल से जाते हैं। महाराज जी सो के उठते थे हम 8-9 बजे, इसलिए आज हम संकल्प ले रहे हैं 7 बजे सो उठ जाइयो, 6 बजे के पहले आज से डेली उठने लगेंगे। बहुत बढ़िया। देखो संतों की संगति का प्रभाव। जी महाराज, राकेश भैया, आज आपने एक राजनीति नहीं बल्कि शावक के कर्तव्य का पालन करने का बीड़ा उठाया है और आप अगले भव में जी महाराज, जैन कुल में पैदा हो और महावीर के वंशज बनकर जैन धर्म को हो। जी महाराज, अब भी कर सकती हो, जी कोई महाराज, दिक्कत नहीं है। आप हम दीक्षा दे दें, जी महाराज, गुरु मंत्र दीक्षा दे दें, जी महाराज, आपको इतना अधिकार दे दें कि आप संतों के कमंड पकड़ के उनके साथ ब्याह करा के चल सकते हो। ये अधिकार जी महाराज, क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? क्या तुम्हारा मुंह क्यों मुड़ जाएगा? ये हैं? हम लोग को जैन कहते तो मुंह मुड़ जाएगा। ये तो जैन की आदत है, लुगाई जैसी। नहीं आ जाए तो प्राणी मुंह फूट जाता है। क्यों भैया? क्यों भट्टो जी? हम लोग कमंडा पकड़ने की अनुमति है, पीछे पकड़ने की नहीं तैयार। क्या कमंड पकड़ के साथ में चलो। जी महाराज, तो कल साहब की जिम्मेदारी है। जी महाराज, वहाँ कमंड पकड़ के जी महाराज, मैं वहाँ ले जाओगे, जी वहाँ से घर आके छोड़ोगे। जी महाराज, चलो मंगल से बंधुओं देखो, आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। वहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ। अब तुम बनी गए जैन तो पीछे देते, तो वहां से देते हम तो। ले भैया फोटो ले ले अच्छे से, ऐसे आ जाओ, ऐसे छू लो अच्छे से, चलो छूने से। तो इधर देखो, तेरा मुंह उड़ा के फोटो आ जाए कैमरा में, इधर देखो। हाँ ऐसे,
चलो बंधुओं, एक बात तो आंदोलन सार्थक हुई कि एक व्यक्ति जैन धर्म के गुरु को अपना गुरु मान करके बैठ गया है। उसने आज एक जैन संत को अपने जीवन गुरु बनाया। और जब कोई संत को अपने जीवन गुरु बनाता है तो उसका जीवन शुरू हो जाता है। आज से आपका जीवन शुरू हो गया। बंधुओं, हमारा ये आंदोलन शांत नहीं हुआ है। विकसन सागर जब तक टीकमगढ़ में रहेगा, इस आंदोलन की अंगारी छोड़ता रहेगा जब तक उन दोषियों को उनके अनुरूप सजा नहीं मिल जाती। अभी जाने वाला नहीं हूं मैं राकेश की यहाँ से, पूरा नवंबर महीना यहीं बैठा हूं, चिंता नहीं करना। और मेरे पास 4 महीने बाकी हैं और 4 महीने में मुझे रिजल्ट चाहिए है। क्या प्रयास करो, जैन समाज एकता के सूत्र बन जाओ। आज आपको सनातन धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठाना है। अब तो हमारा ये सनातन धर्म तो हिंदुओं का है। अरे हम भी तो हिंदू हैं, हम कौन से मुगल हैं? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। सनातन हमारा धर्म है, उसमें जैन हमारा कुल है और हमारा धर्म है। हमें सनातन की रक्षा करना है। सनातन किसे कहते हैं? जो सदा काल से चलाया है, ऐसा जैन धर्म सनातन धर्म कहलाता है और हम उसके अनुयायी हैं। बंधुओं, गर्मी की तपन से हाथों की तपन कम हो गई है। राजेंद्र भैया बैठे हैं, बड़े मंदिर के अध्यक्ष। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हाथ खोलने से काम चलेगा। हमने बहुत हाथ जोड़ लिए लोगों के, अब हाथ जोड़ने के नहीं, हाथ खोल के चलो, जिससे कि लोग लगे। बहुत अच्छा लगा आज कि जैन समाज ने कम समय में और इतना बड़ा आंदोलन, सुखदा भैया, सोनू भैया, अली भैया, भट्टू भैया, संतोष भैया और भी लोग कार्यकर्ता रहे जो बीड़ा उठाया। मैं उन सभी को पूरी सकल दिगंबर जैन समाज और पूरे टीकमगढ़ की प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन हमेशा धर्म में और मंगल में बना रहे। बंधुओं, उस आत्मा के प्रति हम सभी श्रद्धामत होते हैं जिस आत्मा ने 35 साल तक अपने जीवन को जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए और जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करते करते हुए उन्होंने बिताया है। ऐसी आत्मा को हम यहीं से सादर प्रणाम करते हैं कि वो आत्मा जहाँ भी हो पुनः मनुष्य लोक में आकर के और दीक्षा लेकर के अपने निर्वाण की यात्रा करे, ऐसी हम सभी की कामना है। बंधुओं, समय बहुत है, हो गया है, धूप भी, सूर्य भी कह रहा है कि जब संतों पे ऐसा कष्ट आएगा तो मैं भी जाके छिपूंगा नहीं, मैं भी खुल के सामने आऊंगा, लोगों को बताऊंगा मैं भी संतों के हत्यारों के विरोध में खड़ा हूं। लोग बहुत से हमारा बहुत धूप है, उन्हें कौन समझाए, नादान है। वो संत की हत्या का विरोध करने आया है और उसने छिपना स्वीकार नहीं किया। उसने कही मैं खुल के सामने आऊंगा और अपना विरोध प्रदर्शन करूंगा। भट्टू भैया, ये पसीना है ना, ये खून है आपका, पसीना नहीं, संभाल के रखो, बह नहीं जाए, जब जरूरत पड़े तब निकालना इसको बाहर को। बंधुओं, बस आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं कि हम आज रक्षाबंधन कब आएगा मुझे नहीं मालूम,
मेरी 20 अगस्त आज ही है। मैं बोलूंगा, आप दोहराओगे। हाथ जोड़ लो, बोलो हम सभी जैन समाज, अजैन समाज, टीकमगढ़ आज के दिन प्रण करती है कि हम दिगंबर, श्वेतांबर, सनातनी जितने भी धर्म के गुरुजन हैं उनकी स्वच्छता में, संवर्धन में हम तन से, मन से, धन से एकजुट होकर के सेवा करेंगे, स्वच्छता करेंगे। आज आपका रक्षाबंधन पर्व मन गया। 20 अगस्त किसने देखी है? 30 किसने देखी है? अभी 20 जुलाई, 30 जुलाई तो आई नहीं अभी तक। कौन रहा, कौन रहा? हम रक्षाबंधन के बहन की रक्षा के लिए नहीं है, हम धर्म, धर्मात्मा और राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए रक्षाबंधन मनाते हैं, बहन की रक्षा के लिए नहीं मनाते। राकेश भैया बहुत गौर से देख रहे हैं। महाराज आप क्या बोलेंगे? जब देश सुरक्षित होगा, धर्म सुरक्षित होगा तो मेरी बहन अपने आप सुरक्षित रहेगी। जिसका देश सुरक्षित नहीं है, जिसका कुल सुरक्षित नहीं है, जिसका धर्म सुरक्षित नहीं है, उसकी बहन सुरक्षित कैसी रह सकती है? 3 काल में नहीं रह सकती। बंधुओं, ये रक्षाबंधन पर्व आज हमने मनाया है। जब जब संत हमारे नगर में आएंगे, हम उनकी सुरक्षा का बीड़ा खुद अपने कंधों पर उठा के चलेंगे। सरकार कंधों पर नहीं सौंपेंगे, हम अपने कंधों पर लेके चलेंगे। दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाने से अच्छा है खुद बंदूक लेके खुद चलाओ। दूसरे कंधा नाजुक पड़ गया तो निशाना चूक जाओगे। क्या? दूसरे का कंधा नाजुक पड़ गया तो निशाना चूक जाओगे, और अपने हाथ में होगी तो निशाना सीधा लगेगा। तो बंधुओं, तुम हमारे हिंसा की बात कर रही हो। मैंने हिंसा की, मैंने निशानी बात कही है। और निशाना कोई भी हो सकता है। आज का ये आंदोलन जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, हम इसे छेड़ते रहेंगे। और मैं तो कह रहा हूं, हर महीने में 15 दिन में एक आंदोलन छेड़ते रहो। जब तक कोई बोला था बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध पिलाएगी नहीं। कौन बोले? भैया बोल रहे थे। सत्य। मनीष भैया, मनीष राम, मैंक भैया सत्य बोल रहे थे। सुखदेव भैया, तुम जब रोगे नहीं, सरकार चेतेगी नहीं। तुम शांत हो जाओगे, सरकार कही भैया वो बच्चा सो गया है और दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। और जब बच्चा रोएगा तो माँ उसके मुंह में दूध की बोतल ठूस देगी। तो हमें हर 15 दिन में रोना शुरू करना है। रोने की आंदोलन, छोटे रूप में, बड़े रूप में, जैसे हो। राकेश गिरी जी, आपको आंदोलन में सहभागिता निभाना है। आकर जितने भी नेता है सबको पकड़ के लाओ कि हमारे गुरु का आदेश है। अब आपने गुरु बना लिया है तो हम तो पूरा आदेश देंगे खुल के, जितना उतना आदेश देंगे। कि गुरु का काम ही क्या है? शिष्यों को आदेश देना, भक्तों को आदेश देना। तो अब तुमने पूरी समाज के आगे, कि जैन नहीं, अब अजैन समुदाय लोग बैठे हैं, आपने उनके सामने गुरु सभा किया है, तो हम तो पूरा आदेश देंगे कि आप हर समय जब हम पुकारे आप दौड़े चले आओ। बंधुओं, बस अपनी बात को विराम दूंगा और हम निरंतर, हाँ, मंच पर संत स्वामी चौकी वाले बाबा जी आए हैं, बिरधा वाले धाम वाले हैं, अजय पार वाले हैं, मोनी बाबा है, ये पधारे। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जैन समुदाय में आकर के इस मंच की सेवा बढ़ाई। और हम आपके इस उत्तम कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं कि आपने जैन समाज के समर्थन में अपना आगे कदम बढ़ाया है। और जो भी जैन अजैन बंधु टीकमगढ़ के जो आज अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके अपने आए दिन की कमाई छोड़ करके जैन समाज के साथ खड़े हो, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने जैन समाज के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। और पूरी जैन समाज टीकमगढ़ को दोनों हाथों से खूब आशीर्वाद कि आप ऐसे ही संतों की सेवा करते रहें और अपने जीवन में उन्नति करें। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की